अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ज़रूरी मौजू पर आपके बीच में आया हूँ। कल एक टॉपिक पर डिबेट में था, मैं चैनल पर। डिबेट का टॉपिक यह था कि अब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम इलाकों में मुसलमानों के लिए हिंदुओं के साथ मिलकर स्नेह सम्मेलन कराएगी। स्नेह मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क, अपनायत के सम्मेलन। आपको उम्मीद है ये कराएंगे? इनसे होशियार रहिएगा, क्योंकि इन्हीं ने कुछ शिकारी मुसलमानों को, शिकारी मुसलमान समझते हैं ना, शिकारी मुसलमानों को एक गाड़ी, थोड़े पैसे, ड्राइवर, पेट्रोल, तनख्वाह देकर आपके बीच में भेज दिया है। और वो आपके बीच में आएंगे, आपको समझाएंगे बीजेपी बहुत अच्छी है, प्यार मोहब्बत आपसे करती है, आपको चाहती है, हम सब नागरिक हैं, आइए चलते हैं इसने सम्मेलन में। इनसे सवाल पूछिएगा कि कौन से स्नेह सम्मेलन की बात कर रहे हो और कितना स्नेह, कितनी मोहब्बत बीजेपी करती है। गाजियाबाद से लेकर मुगल सराय तक सारे तो नाम बदले डाल रही है। मुसलमानों के नाम से इतनी नफरत है कि चाहे वो सुल्तानपुर हो, शाहजहांपुर हो, गाजियाबाद हो, रसूलाबाद हो, इलाहाबाद हो, अलीगढ़ हो, मुगल सराय हो, शाहबाद हो, सब बदले डाल रहे हैं। औरंगाबाद बदले डाल रहे हैं। औरंगजेब रोड भी नहीं रखने देंगे। ये स्नेह है आपका मुसलमानों से। आप पूछिएगा उन शिकारी मुसलमानों से, वो जो शिकारी मुसलमान आपके बीच में आएंगे। मैंने पूछा, देखिए क्या जवाब मिला। सुनिए, देखिए जवाब, देखिए आप। बात चलते हैं वकार साहब, जब सब पॉलिटिकल पार्टी, और देखिए मैं आपके परफॉर्मेंस की मैंने चर्चा की कि आपने लास्ट असेंबली इलेक्शन 56 या 59 सीट पे लड़ा, आपका वोट शेयर कांग्रेस से ज़्यादा था। इसीलिए आपकी बेचैनी कि कहीं अगर मुसलमान भी आपके पास भाग गया तो भैया नोटा तो आपसे आगे है ही है, उसके नीचे वाला भी हाथ से निकल जाएगा। नहीं सर, चले गए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी। नहीं, क्या कर लेते आप उनका? मैं उनसे एक सवाल पूछता। क्या पूछते आप उनसे? मैं उनसे पूछता आप कि पूछेंगे सवाल? नहीं, मैं उनसे पूछता कि ये कौन सा स्नेह है कि औरंगजेब रोड का नाम बदल देंगे। ये कौन सा स्नेह है कि इलाहाबाद से इसलिए नफरत है कि वो इलाहाबाद है। तो आपको ये कौन सा स्नेह है? सर सुनिए सर, ये कौन सा स्नेह है कि औरंगाबाद का नाम बदल देंगे क्योंकि वो औरंगजेब के नाम पर है? ये कौन सा स्नेह है सर? दूसरी बात, आप इतनी देर से कह रहे हैं मुसलमान। सर हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम उन सब की बात करते हैं जो सरकार द्वारा पीड़ित हैं। दूसरी बात, ये कौन सा स्नेह, ये काहे का स्नेह कि जो लोग मुसलमानों की लिंचिंग करेंगे उनको माला पहनाई जाएगी, उनको मिठाइयां खिलाई जाएंगी। ये कौन सा स्नेह कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग जुलूस निकालेंगे, उसमें नारे कौन से लगेंगे? काटे जाएंगे, चिल्लाएंगे। समझ गया ना? काटे जाएंगे, चिल्लाएंगे। ये हम लोग के लिए स्नेह है इनका। ये स्नेह है कि मुसलमानों के दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये स्नेह है इनका। ये कौन सा स्नेह? दरिया में फिकवा दो, गंगा में फिकवा दो, समुद्र में फिकवा दो। पूछिएगा उन शिकारी मुसलमानों से जो शिकार करने आपका आए, और कहिएगा कि आसिम वकार ने जो कहा उसका जवाब दो। महंगाई की आलम यह है कि यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, सबकी फीस बढ़ाई दे रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया, लूट मार की इंतहा हो गई है, अपने लोगों को लोन पे लोन दिया जा रहा है। अब मैंने एक किस्सा सुना दिया, एक राजा का और उसके कुछ व्यापारी दोस्तों का। राजा का और व्यापारी दोस्तों का। सुन लीजिए, आप भी सुनिए किस्सा। अब सांडा साहब ने एक किस्सा सुनाया, मैं भी सुना दूं एक किस्सा। अब समझिए कि सरकार से पीड़ित कौन लोग हैं और लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। बासित अली ने ठाना और सबको साथ लाना है। सर मैंने बता दिया, अब ये सुन लीजिए, सरकार पे सुन लीजिए। एक बार एक राजा था, राजा के पास कुछ उसके व्यापारी दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त व्यापारी आए और उन्होंने कहा साहब ये 25 पैसे की रोटी बिक रही है, नहीं 10 पैसे की रोटी बिक रही है, इसको हम 25 पैसे कर देंगे। तो राजा साहब कहने लगे 50 पैसे कर दो। किस्सा समेटो भैया। नहीं, उन्होंने कहा हम 50 पैसे कर दो, राजा साहब बोले, लेकिन एक शर्त है कि जब मैं बाहर जाऊं यहां से, देश से, तब 50 पैसे कर देना।
राजा साहब देश के बाहर गए, रोटी 50 पैसे की हो गई, हाहाकार मच गई, हर तरफ बिल्कुल जैसे हाहाकार का माहौल हो गया। राजा साहब वापस आए, जनता ने उनसे शिकायत की, साहब बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है, 10 पैसे की रोटी 50 पैसे की हो गई। राजा साहब ने सब व्यापारियों को बुलाया, राजा साहब के महल के बाहर बड़ी भीड़ लग गई और उनके राजा साहब के भक्त, अंधभक्त भी बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद राजा साहब जो थे वो मीटिंग समाप्त हो गई, लोग बाहर आए तो उनके अंधभक्तों ने कहा, उनके जो खैर ख्वाह थे राजा साहब के, कि क्या हुआ, व्यापारी से पूछा। उसने कहा सर राजा साहब बहुत नाराज थे और कह रहे थे कि नहीं, रोटी जो है वो 30 पैसे की बेचो, 25 पैसे जनता से लो, 5 पैसे हम देंगे जनता की तरफ से। दैट इज कॉल्ड बीजेपी।